नीट का कल आंसर की एंड ओएमआर शीट आ गया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना आंसर की और ओएमआर शीट नहीं देख पा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे वो देख पाएंगे, आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो आपके आंसर की है उसे देखने का तरीका ये है कि आप नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ से आप प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है नीट। बस आप नीट सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट सर्च करोगे आप तो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें लिखा हुआ है नीट यूजी आंसर की, जो आंसर की चैलेंज फॉर नीट यूजी इज लाइव। तो आंसर की चैलेंज करना नहीं है आपको, खाली आंसर की देखना है। तो प्रोविजनल आंसर की फॉर नीट यूजी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। पीडीएफ आपको ऐसे ओपन कर लेना है। पीडीएफ ओपन होने के बाद आपको दिख जाएगा टेक्स्ट बुक कोड नंबर 5 का ये पूरा आंसर की है, ठीक है। इसी तरह अगले कोड का, नेक्स्ट वाले का कोड नंबर 46 का नीचे आंसर की है। इस तरह से अलग अलग कोड नंबर की आंसर की जो है वो दे रखी है। कोड नंबर 47 का आंसर की है। इस तरह के सारे जो कोड नंबर की आंसर की है वो दे रखी है। देखिए 48 का भी मैंने दिखा दिया। ऐसे पूरा सारा आपको लिस्ट दे रखा है। तो ऐसे तो आप अपनी आंसर की चैलेंज कर आंसर की देख सकते हो। और मान लो आंसर में आपको कोई गलती लगती है तो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज भी कर सकते हो। चैलेंज भी कर सकते हो। चैलेंज भी क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो आंसर की को। चैलेंज करने के लिए आपको पर क्वेश्चन 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। वो भी वहीं से कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने दिखाया था, ऊपर लिखा था आंसर की चैलेंज। और ये जो आंसर की चैलेंज है वो आप 5 जून तक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, वो भी आंसर की आप देख पाओगे। फाइनल आंसर की इसके बाद आएगी, ठीक है। फाइनल आंसर की आएगी और 14 जून तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों को ओएमआर नहीं दिख रहा वो क्या करें। ओएमआर शीट आपके ईमेल आईडी पे भेजी जा रही है, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरने में यूज़ की थी ना। ईमेल आईडी क्या, जीमेल आईडी कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जीमेल आईडी, जो आपने जीमेल आईडी यूज़ की थी उसी जीमेल आईडी पे क्या है, आपके आंसर की भेजी जाएगी। ईमेल जीमेल थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आजकल उसको एक ही बात में बोल देते हैं। तो मैंने भी पिछले वीडियो में ईमेल बोल दिया था, लेकिन एक्चुअल में जीमेल आईडी आपका, ठीक है। तो जो आपका जीमेल आईडी है उस पर क्या है, आपके आंसर की भेजी गई है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं मिल रहा, तो उसके 2-3 कारण है। पहला कारण कि हो सकता है आपका जीमेल आईडी आप भूल गए हो कि कौन सा आपने डाल रखा था, तो आप सही जीमेल आईडी पे चेक करें। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो जीमेल आईडी यूज़ की है हो सकता है वो भर गई हो, उसका स्टोरेज फुल हो गया हो, तो उसमें से आप मैसेजेस डिलीट करें, उसे खाली करें। खाली करने के बाद थोड़ा वेट करें, हो सकता है आपका आंसर की आ जाए। तीसरा ये काम हो सकता है कि हो सकता है आंसर की स्पैम फोल्डर में चला गया हो। स्पैम बॉक्स एक होता है, कई बार जो मैसेजेस होते हैं वो स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं, तो आप एक बार अपने स्पैम बॉक्स में भी चेक कर लें। तो ये करने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ओएमआर शीट है वो आ गई या नहीं। और आ गई होगी तो उसमें स्कैन्ड कॉपी होगी जिसमें आपके रेस्पॉन्सेस पता चलेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे की नहीं आई है तो थोड़ा सा और वेट करके देख ले, हो सकता है आ जाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों की आ गई है। जिसने कोई गड़बड़ कर रखी है ईमेल आईडी में उसी की नहीं आई है, बाकी मैक्सिमम लोगों की आ गई है। और अगर नहीं भी आ रही है आपकी तो आपके पास एक जुगाड़ भी है कि आपका जो पेपर है वो तो आपको मिला ही होगा, ठीक है। पेपर में आपने टिक मारा ही होगा कि कौन कौन सा आपने सही किया है, तो वो टिक से आप आंसर की को मैच कर लीजिए, वहाँ से भी आपको मालूम चल जाएगा। ये भी एक जुगाड़ वाला रास्ता है। बाकी ओएमआर शीट अगर देखनी है तो आपके जीमेल पे ही आएगी और कहीं नहीं आएगा। जीमेल पे आएगा, जीमेल आईडी अपनी चेक करिए, चेक करने के बाद स्पैम फोल्डर भी चेक करिए, और अगर उसका स्टोरेज फुल है तो उसको डिलीट करके देखिए, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो, और तो कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप ओएमआर शीट जो आपको मिली है उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो। उसको भी चैलेंज करने के लिए आपके 200 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन, 200 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन, ठीक है। 200 रुपये पर क्वेश्चन लगेंगे, और आप ये काम भी आप 5 जून तक चैलेंज कर सकते हो। और इसके बाद जो आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अगर कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट चाहता है कि मैं उनके बच्चे की काउंसलिंग कराऊं, मैं उसकी काउंसलिंग कराऊं,
तो मैं काउंसलिंग करा सकती हूँ, बिल्कुल करा सकती हूँ, पर उसके लिए आपको थोड़ी मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप फ्री में चाहते हो मुझसे गाइडेंस तो मैं वीडियो बना के बता दूंगी, आप वो काम खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद नहीं करना चाहते, आप मुझसे कराना चाहते हो, तो मैं उसके लिए पर काउंसलिंग 2500 चार्ज करूँगी। जैसे कि आपका MCC की काउंसलिंग होगी, MCC में ऑल इंडिया कोटा होगा और आपका स्टेट कोटा होगा। ऑल इंडिया कोटा के लिए मैं 2500 चार्ज करूंगी, ऐसे ही स्टेट कोटा के लिए 2500 चार्ज करूंगी। ऐसे ही आपका जो आयुष काउंसलिंग होगा, आयुष, उसमें भी ऑल इंडिया कोटा होगा, ऑल इंडिया कोटा के लिए 2500। ऐसे ऐसे मेरे चार्जेस होंगे अगर मुझसे आप काउंसलिंग करा रहे हो तो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस अगर आपको भरवाने हैं तो प्राइवेट के चार्जेस थोड़े अलग लूँगी, क्योंकि प्राइवेट में अलग से डिटेल्स निकालनी पड़ती है। सो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग करानी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तब मैं चार्जेस आपको एक्स्ट्रा बता दूंगी। लेकिन अभी अगर आपको गवर्नमेंट की ही करानी है तो गवर्नमेंट का यही फीस है गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवाने के लिए, ठीक है। खासकर MBBS के लिए मैं अलग से फीस लूँगी, MBBS BDS के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, लाखों रुपए का ये काम है। सो इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, तो उसके लिए फ़ीस मैं एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे करके सारी चीज़ें ढूंढ के आपको बताना होगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट के लिए यही फीस रहने वाली है। और अगर आपको जो भी काउंसलिंग करानी है आप मुझसे करा सकते हो, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8957391589, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे आप सिंपली आपको मैसेज कर देना है। मैसेज में आपको लिख देना है एग्ज़ाम का नेम, जैसे कि आपका नीट एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम का नेम लिख दोगे, आप लिख देना एग्ज़ाम नेम नीट, फिर आप लिख देना नीट की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, काउंसलिंग करवानी है। तो फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी और मैं आपको खुद कॉल कर लूँगी, कॉल करके आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगी और काउंसलिंग करवा दूंगी। और अगर सिर्फ आपको मुझसे बात करनी है, कोई डाउट है आपको, जो डाउट आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है मुझसे बात करके ही सॉल्व होगा, तो उस डाउट के लिए भी आप सेम नंबर पे मुझे कांटेक्ट करोगे। आप लिख के भेजोगे कि जो भी एग्ज़ाम के बारे में आप पूछ रहे हो एग्ज़ाम नेम लिख देना और फिर अपना क्वेश्चन लिख देना कि किस क्वेश्चन पे क्या आपका क्वेश्चन है, एडमिशन से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, जो भी है आप उसे लिख देना। लिखने के बाद मैं आपको QR कोड भेजूंगी, QR कोड पर आपको 200 रुपये पेमेंट करने हैं, फिर मैं आपको कॉल कर लूँगी और कॉल करके आपका जो डाउट है वो मैं सॉल्व कर दूंगी। और अगर आप मुझसे फ्री में गाइडेंस चाहते हैं, फ्री में ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो YouTube का वीडियो बना करके मैं सब कुछ आपको फ्री में बता रही हूँ और आपके कमेंट्स का जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम आपका रिप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको फ्री में भी करवाना है तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए, आपको मुझसे बात ही करनी है, तो उस केस में पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for your results. Bye. Take care.